हेलो दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल निमाड़ी चौका में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी रेसिपी है ये बर्फ़ी। ये जितनी दिखने में अच्छी है ये खाने में भी उतनी टेस्टी है। देखिए एकदम सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, और सबसे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और काफ़ी सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो भुना हुआ चना लिया है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर चने को मैंने एक थाली में निकाल लिया है, किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। फिर अच्छे से इसे मसल कर इसके इस तरह से यहाँ पर हमें छिलके अलग करना है। जितने भी यहाँ पर छिलके अलग हो जाए उतना अच्छा है। तो फटाफट से यहाँ पर हाथों से मसल कर यहाँ पर मैंने छिलके जो चने हैं उनसे अलग कर लिए थे इस तरह से। और फिर थाली में इस तरह से हम इसे यहाँ पर झाड़ देंगे, जिससे कि छिलके अलग हो जाएंगे और चने अलग हो जाएंगे। पूरी तरह से चने एकदम छिलकों से क्लीन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी ठीक है। मेरे यहाँ पर चने में भी थोड़े बहुत छिलके रह गए थे। जैसा कि आप सबको ही पता है कि चना कितना हेल्दी रहता है, और काफ़ी सारी रील्स वगैरह में भी मैंने देखा था कि अगर हाथ पैरों में दर्द हो तो आप भुना चना गुड़ के साथ खा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी बर्फ़ी ट्राई की जाए। यहाँ पर इस तरह से चने पूरे छिलकों से अलग हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने एक कटोरी मखाना यूज़ किया है, मखाना डालेंगे इसमें। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो एकदम स्किप कर सकते हैं, और अगर आप और भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम चना और मखाना को एक मिक्सी जार में डालकर और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जैसा भी आप इसे पीसना चाहे, थोड़ा सा मोटा या एकदम बारीक, जैसा भी आपको टेक्सचर पसंद हो वैसे आप पीस सकते हैं। मैंने यहाँ इस तरह से इसको एकदम बारीक कर लिया है। अब सारे चनों को इस तरह से यहाँ पर हमने पीस लिया है और यहाँ इसे मैंने एक थाली में निकाल लिया है। मेरे वीडियोस में आपको बहुत ही ज़्यादा चमक मतलब कुछ भी ऐसा फैंसी कुछ नहीं दिखेगा। मैं घर पे जो बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे घर के बर्तन रहते हैं और जो मैं घर पे नॉर्मल वे में कुकिंग करती हूँ वही वीडियो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये एक इस तरह से कटोरी से मैंने नाप ले लिया है। जो चना हमने यहाँ पर पीस के रखा है तो वो यहाँ पर कितनी कटोरी इससे होगा, इस तरह से कटोरी से यहाँ पर हम नाप लेंगे। और इस तरह से गुड़ को भी मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया था। तो जितना कटोरी से हमारा चना हुआ था उतनी कटोरी हम यहाँ पर गुड़ भी माप कर बराबर बराबर ले लेंगे। थोड़ा सा अगर गुड़ आप ज़्यादा लोगे तो भी यहाँ पर चलेगा। गुड़ और चना जो होता है वो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, लेकिन या तो कभी कभी हम आलसी के कारण या फिर कभी टाइम नहीं हो पाता उस कारण इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम स्पेशल एक मुट्ठी चना लेकर बैठे या उसके साथ गुड़ लेके बैठे फिर हम खाएं। इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से आप गुड़ और चने की बर्फ़ी बनाकर रख लीजिए, जो कि हमारे टाइम को भी बचाती है और डेली लाइफ में हम इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर गैस ऑन करके और उस पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी, और जैसे ही कढ़ाई गरम हुई इसमें मैंने 2 चम्मच घी यहाँ पर डाला है। अब जो हमने चना पीस कर रखा था, जो पहले से ही भुना हुआ रहता है, वो इसमें मैं थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा भून लूँगी। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो चना रहता है वो ऑलरेडी भुना हुआ रहता है। तो घी में दो चम्मच घी में यहाँ पर मैं हल्का हल्का इसे यहाँ पर भून लूँगी। भूनने से क्या होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और जो थोड़ा सा इसका टेक्सचर हो जाता है जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तो वो भी थोड़ा सा एकदम दानेदार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको हल्का हल्का सा घी में भून लिया। अब इसे थाली में थोड़ा फैला देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। अब गैस पर फिर से कढ़ाई रख देंगे और इसमें जो हमने गुड़ काट कर रखा था वो गुड़ इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे। अब सारा गुड़ डालने के बाद इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े कप से आधा कप पानी लिया है। अगर आप छोटे कप से डाल रहे हो तो 1 कप पानी आपको यहाँ पर ऐड करना है।
और इसमें हमको कोई चाशनी नहीं तैयार करनी, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर गुड़ अच्छे से पिघल जाए और इस तरह से गुड़ में बबल्स आ जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पर जो खोपरा बूरा होता है वो भी यहाँ पर ऐड किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर गैस बंद कर दिया था मैंने इस टाइम पर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल एकदम हमारा पतला सा पानी जैसा गुड़ है, कोई इसमें कड़क चाशनी नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो चना हमारा भून के रखा था, चने का पाउडर, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और इसे मिक्स करते जाएंगे। गैस को हमें यहाँ पर ऑफ नहीं करना है, गैस यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर हम चलने देंगे और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। आप लोग भी एक बार ये बर्फ़ी ज़रूर बनाकर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है ये बर्फ़ी। बिल्कुल इसका टेस्ट जो वो बेसन की बर्फ़ी जो हमारी आता है उसके जैसा ही इसका टेस्ट रहता है, लेकिन बेनिफिट उससे कहीं ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब आप बेसन बनाते हो, बेसन की बर्फ़ी, और जब आप चने की बर्फ़ी बनाते हो तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके। इसमें अब यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर घी ऐड करूँगी, जिससे कि जो बर्फ़ी है उसमें बहुत ही अच्छा शाइन आएगा। और जब इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा हमारे मिश्रण का, इसका मतलब है कि बर्फ़ी सेट होने के लिए एकदम रेडी है। तो इस स्टेप पे हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। एक थाली में यहाँ पर पहले से घी लगाकर और तैयार रखा था और उसमें इस तरह से जो हमारा बर्फ़ी का मिश्रण है वो अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा ये नारियल का बूरा यहाँ पर इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बारीक कटे हुए नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता से भी इसे यहाँ पर सजा सकते हैं। 2 घंटे बाद ये अच्छे से एकदम सेट हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर की बर्फ़ी चाहिए थी, इसलिए इसे 1 से 2 घंटे का टाइम लगा यहाँ पर सेट होने के लिए। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आप फिर उसकी थोड़ी सी 2 या 3 तार की चाशनी आप गुड़ की तैयार कर लीजिए, आपको इंस्टेंट बर्फ़ी मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसे सेट होने में, लेकिन जो इसका टेक्सचर रहता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी यहाँ पर बनकर तैयार होती है। तो फटाफट से हम यहाँ पर बर्फ़ी में इस तरह से कट लगा लेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट, दानेदार और हेल्दी, टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, जो कि अपने आप में ही प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो देर किस बात की, आप भी फटाफट से जाकर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।